Assalamu alaikum साथियों. Here Mrs. Anil Imran with Julie Educational Center. Today we are talking about dramas, questions and answers. As I told you already, I'm going to tell you some points from the book which I showed you yesterday. बहुत पसंद आई आपको जब मैंने आपको ये बुक शेयर की कि भाई इस बुक में से आज हम काम करवाएंगे नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स में. तो आपने लाइफ ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. अब इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आज मैंने आपके लिए कौन सा क्वेश्चन निकाला है. जनाब, मैंने पॉइंट्स निकाले हैं इडिपस रेक्स के. और ये पॉइंट्स आपको बहुत पसंद आएंगे क्योंकि इन पॉइंट्स के जरिए ही आपको पता चल जाता है कि आखिर ये ड्रामा है क्या. सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड की बात कर लेंगे. ड्रामे का पसे मंजर क्या है जनाब, ठीक है. इस पसे मंजर में आपको क्या दिखाना चाहते हैं हमारे राइटर सोफोक्लिस. समरी के साथ साथ पसे मंजर भी देखते हैं. इसमें बैकग्राउंड स्टोरी आपको दिखाई जाएगी. इस स्टोरी के जरिए आपको ये बताया जाएगा कि आखिरकार ये ईडीपस हमारा हीरो, इसके साथ हुआ क्या था. इसके पैदा होने से भी पहले, इसके बचपन से भी पहले इसके साथ क्या हुआ था. स्टोरी जो है, जो पहला सीन होता है वो हमें जो दिखाया जाता है उससे भी पहले एक कहानी चल रही होती है. उस कहानी को हमें यहाँ पर लेकर चलना है. और ये सीन है तकरीबन हमारे प्रोटोगनिस्ट का. और जो ट्रेजेडी है एक बादशाह के बेटे की. बादशाह का नाम याद रखिए, लुइस. ये करेक्टर्स के नाम आपने लिखे हो ना एग्जाम में तो आपको मार्क्स मिलते हैं. क्वीन हमारी है जेसिका. और ये कहाँ पर हुकूमत करते हैं? थेबिस पर हुकूमत करते हैं. हीरो के अब्बा और अम्मा की बात हो रही है. अब ये जो लुइस है ना जनाब, इसको पता चल जाता है कहीं से एक पेशन गोई आती है कि इसका जो बेटा है वो क्या है, वो एक डूम्ड है. मतलब ये कि वो एक एक ऐसा ऑरिकल इसके पास आया है और वो बताता है कि इसका बेटा इसके लिए एक गलत बदशुगुनी होती है ना, बदशुगुनी है, एक मुखलिक बीमारी जैसा है. और वो बेटा इसका इसको क्या करने वाला है, इसको मार देगा, पेरिश इसको कत्ल करेगा. और ये भी कत्ल होगा अपने बेटे के हाथों. ये पेशेंट को याद आती है. अब ये जब इसको बता पता लगता है इसके साथ तो ये तो जनाब ठठरास आ जाता है. और ये अपनी बच्चे जो होता है इडिपस उसको एक पिन में बांध देता है, एक पिन वाला कपड़े में बांधता है, यानी उसको टाई कर देता है किसी, वो जैसे हमने ब्लैंकेट वगैरह में रैप कर देते हैं बच्चे को. और उस बच्चे को लेके अपनी बेगम के पास चला जाता है और बेगम को ऑर्डर देता है कि इस दूध पीते बच्चे को, इन्फेंट को, तुम मेरे हुक्म के मुताबिक ऑर्डर्स करता है. बादशाह है ना, मलका को ऑर्डर कर रहा है कि इसको कत्ल कर दो, कि बादशाह साहब ने हुक्म दे दिया. वो माँ होती है, वो हेजिटेंट जनाब, वो ऐसा नहीं कर सकती है. अब वो मुतालबा ये करती है एक मुलाजिम से कि तुम जाओ और जाके मेरी तरफ से इसको कत्ल कर दो. यानी आगे का ऑर्डर आगे चल गया. अच्छा जी. साहब ने बेगम पे हुक्म चलाया और बेगम ने अपने गुलाम पे हुक्म चला दिया. अब यहाँ पर वो जो गुलाम होता है वो भी बड़ा नरम दिल होता है. वो ये कि उसको कत्ल करता, उसने क्या किया, उसको कत्ल करने की बजाय एक वो शिफर्ड था, एक वो जो होता ना बकरियां चढ़ाने वाला गडरिया, उसको दे दिया. और उससे बोला कि इसे दूर दराज किसी इलाके में ले जाओ. और वो जो शेफर्ड था वो भी बड़ा खुश हो गया, वो भी उसको पकड़ लेता है. जाहिर है बादशाह का बच्चा आ गया, उसके हाथ में ले लेता है और अपने साथ बच्चे को कॉर्निथ ले जाता है. अब ये कॉर्निथ एक दूसरा इलाका था, वहां पर इडिपस जो है वो बड़ा होता है, भरता फूलता है. और कहाँ पे उसकी परवरिश होती है जनाब? उसकी परवरिश होती है एक उस बादशाह के दरबार में जो चाइल्डलेस है. ये वर्ड्स आपने याद रखने हैं. बच्चा नहीं है जिसका, पोलिबस उसका नाम होता है, कॉर्निथ का बादशाह होता है. और बादशाह को कहता है कि तुम्हारे दरबार में पले बढ़े और जनाब इसे अपना बेटा बना ले. बादशाह साहब खुश हो जाते हैं कि भाई कोई नहीं, इसका अगला पिछला तो ठीक है. अब वो जो यंग मैन होता है वो कॉर्निथ में इडिपस बड़ा हो जाता है. अब उसको एक रिपोर्ट मिलती है कि वो इनका बायोलॉजिकल बच्चा नहीं है. वो ही गडरिया या कोई और रिपोर्ट इसको देते जाए. वैसे फिल्मी स्टोरी, वो जो हमारी पुरानी फिल्मी स्टोरीज चलती थी ना, वैसा है जनाब. उसे खबर मिल जाती है कि मैं इनका असली बच्चा नहीं हूँ. किसका? पोलिबस का. और उसकी बीवी मेरोप का. ये दो नाम है इसके मुंह बोले माँ बाप के, और ऊपर जो नाम आए थे वो इसके सगे माँ बाप थे. अब एडिपस जो है वो कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स का बच्चा नहीं हूँ. और उनसे पूछता है तो वो कहते हैं नहीं नहीं तुम हमारे बच्चे हो. वो इस बात से इनकार कर देते हैं, लेकिन वो अभी भी शक व शुबहत में मुब्तला होता है.
वो डेल्फिक ऑरिकल के पास जाता है। ये जो डेल्फिक ऑरिकल्स होती हैं, ये वही हैं जो पेशन गोइयां बताती हैं, जैसे उसके अब्बा, असली अब्बा को पेशन गोई बताई थी ना किसी ने। अब ये ग्रीक के और पुराने कल्चर में ये बने होते थे छोटे छोटे से माउंटेन के ऊपर। इन्होंने अपने वो डेरे बनाए होते थे जहां पर ये देते थे वो जादुई मंत्र करके, एक पूरा सिनेरियो बनाया होता है। अब वहां पर जाता है, वो उसे कहता है कि मुझे बताओ क्या वो मेरे असली पेरेंट्स नहीं है, लेकिन ऑरिकल चूंकि उसी बादशाह के इलाके में अपना मैजिशियन का काम कर रही है बता देगी इसे, तो बादशाह को तो उसका बिजनेस बंद करवाना पड़ेगा ना। अब वो कहती है इस बात को तो नजरअंदाज कर दो, क्योंकि तुमने मुझसे क्या पूछा कि ये तुम्हारे असली बाप है। अब वो उसे दूसरे से शोपंज में डाल देती है, ऑरिकल बताने वाली जो कोई लेडी या कोई आदमी है। अब वो बताती है जनाब, ऑरिकल यानी पेशन गोई में उसको बता दिया जाता है कि तुमने इनके बच्चे हो या नहीं हो इस बात को तो छोड़ो, लेकिन मैं तुम्हें ये बता देना चाहती हूँ कि तुम एक बदनसीब बच्चे हो। और वो ऐसे बदनसीब बच्चे हो जो क्या करने वाले हो, जो कोई ना कोई हो यहाँ पर बुरा काम तो करने ही वाला है। ये मेट अगर आप करें तो ये इट्स मीन, इसको हम दूसरे मफहूम में लें तो माँ से शादी करेगा, सेक्सुअल रिलेशन बनाएगा किसके साथ, अपनी ही माँ के साथ। और शेड, और क्या करेगा जनाब, अपने हाथ खून से रंगेगा किसके साथ, अपने बाप के ब्लड के साथ। अच्छा, ये जो इम्पोर्टेंट कॉर्नर्स कॉमास में लिखी गई हैं ये कोटेशंस हैं। अगर आप ये कोटेशंस भी याद कर लेते हैं तो आपके मार्क्स पक्के हो जाते हैं, किसी भी क्वेश्चन में आपके ये कोटेशंस जच जाती हैं, सज जाती हैं। अब यहाँ पर हमारे एडिपस को दो बातें और पता चल गई भी, माँ से मैरी और बाप का कत्ल, ये क्या मैं करूंगा। अब उसने कहा कि मैं इस मुहलक सी जो मुझे बददुआ सी लगी हुई है इससे मैं जान छुड़ाऊंगा। वो कॉर्नेट को छोड़ देता क्योंकि वो इन्हें अपना माँ बाप समझ रहा होता है ना। अब वो पोलीबस और मेरोब को छोड़ देता है और कहता है कि कहीं मेरे हाथों इनका कत्ल ना हो जाए। और इसके तहत वो भाग जाता है वहां से, इलाका छोड़ के, कि मैं कहीं उनको नुकसान ना पहुंचा दूं। हालांकि वो तो इसके असली माँ बाप होते ही नहीं है ना। अब सड़क पर वो जब थीबस की जा रहा होता है तो वो लुइस से मिलता है, दिस इज द रियल फादर। अब वो है उसका असली बाप, लेकिन वो इस हकीकत से ना आशना है और वो दोनों एक दूसरे की आइडेंटिटीज को नहीं जानते हैं। किसी मौके पर आके दोनों बाप बेटा में एक झगड़ा हो जाता है। अब जब झगड़ा होता है ना, तो वो बाबा जी बैठे होते हैं अपनी बगी के ऊपर और राइट अवे होते हैं, सीधे हाथ बैठे होते हैं। अब ओरिकल्स जो बता चुकी थी कि कत्ल होएगा, बहाना बनेगा, और इडिपस को गुरूर आ जाता है। वो कहता है कि जनाब ये बाबा क्या, उठा के बाबे को जमीन पे पटक दिया, बाबा जी का मुंह मत्था फट गया और बाबा जी जनाब अगले जान चले गए। अब ये इसने क्या किया कि बेदहानी में अपने अब्बा को उसकी बग्गी से उठाया और पटक दिया, या हाथम पाई कर ली, कुछ भी कर लिया। फिल्म में अगर मनासिर से अपनाए जाते हैं तो ऑफ कोर्स इनकी थोड़ी बहुत लड़ाई दिखाई गई होगी, या कोई हथियार उठा के उसको उसने मार दिया। अब ये जनाब मर गया इसका बाप इसके हाथों में। अब ये क्या था, ओरिकल की प्रोफेसी का एक हिस्सा पूरा हो चुका था। अ पार्ट ऑफ द ओरिकल्स प्रोफेसीज डन नाउ। अगले पॉइंट पे चले जाते हैं तो इसके फौरन बाद एक हमें एक शहर का दरवाजा दिखाया जाता है और उस शहर के दरवाजे पे एक रिडल होती है। अब ये जो रिडल है ना, वो स्फिनिक्स है, वो जिसका आप अहराम मिस्र के पास बना हुआ बुत देखते हैं ना, इंसानों जैसा चेहरा और बॉडी इसकी शेरों जैसी। अब वो पजल्ड कर देती है बहुत से लोगों को। अब ये जो स्फिनिक्स होती है ना, हर आने वाले से एक सवाल पूछती है और वो स्लोली स्लोली बताती है कि जनाब मेरा क्वेश्चन है, तुम जैसे टेलीपैथिस्ट ज़हीन आदमियों से। क्वेश्चन क्या है जनाब इसका, व्हाट वाज द क्रिएचर दैट वॉक्स ऑन four legs in the morning, two legs at the noon and three in the evening। ये हमारे बचपन में ना हमारे बड़े भी हमसे ये पहेली पूछा करते थे, तो हमें तो बचपन से इसका जवाब आता था ऑफ कोर्स हमारे बड़ों ने हमसे पहले ये किताबें पढ़ ली थी। तो इसका जवाब जनाब क्या होता है, जो पहले चार टांगों पे, फिर दो पे, फिर तीन पे बच्चा होता है ना जब इंसान, तो चार टांगों पे होता है। जब बड़ा हो जाता है तो दो टांगों पे आ जाता है, जब बूढ़ा हो जाता है तो एक लाठी उसके हाथ में आ जाती है तो उसकी तीन टांगे बन जाती हैं। अब इडिपस जो को बड़ा होशियार होता है हमारी तरह, उसको भी किसी दादे परदादे ने कहानी की ये जवाब बताया होगा, वो कहता है आदमी, मैन है इसका आंसर। और जो क्रॉल्स करता है फोर लेग्स के ऊपर जब वो बच्चा होता है, और जब बड़ा हो जाता है तो फिर वो दो पे आ जाता है, जब बूढ़ा हो जाता है तो स्टिक की जरूरत होती है और वो जनाब तीन लेग्स पे आ जाता है। अब स्फिनिक्स जो होती है ना वो बड़ी अपसेट हो जाती है, और वो जाहिर है उसकी ताकत थी इस कहानी के अंदर, वो अपने आप को क्लिफ साइड यानी पहाड़ियों में से नीचे धकेल देती है और मौत को गले लगा लेती है।
अब इडिपक्स को जनाब रिवार्ड हो जाता है। अब वो क्या कर देता है कि उसने इस किंगडम थीबिस को आजाद करवा दिया है इस बद्दुआ से जो कि इस स्फिनिक्स के जरिए उनको लगी पड़ी थी। और उनकी बादशाहत जो है वो खतरे में पड़ी हुई थी, और अब बादशाहत है मलका जेसिका के हाथ में, जो कि इसकी बायोलॉजिकल मदर है। एक्सक्यूज मी यार। अच्छा, प्रोफेसी में अब ये भी बताया गया था कि इसको फुलफिल करेगी तो नॉन ऑफ द मेन कैरेक्टर नोज इट, कोई भी अब इसमें जानता नहीं है। 10 पॉइंट आपको आगे हैं जनाब। ये पॉइंट्स थे हमारे कैरेक्टर के बारे में कि जो हमारा ड्रामे से पहले क्या हाल हो रहा था, ड्रामे के बाद अब इसका क्या हाल होने वाला है। मुझे लगता है कि हमारे क्वेश्चन को, अब सेकंड पार्ट को हम नेक्स्ट में डील करते हैं। और इसके आपको जो हमारा फेसबुक पेज है यूवी एजुकेशनल सेंटर, उसके साथ पेज है यूवी इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स, वहां पर आप इसका पीडीएफ भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स फिर मुझे कहते हैं कि भाई हमें पीडीएफ भी चाहिए। पीडीएफ आप वहां से लीजिए जनाब, और हमारी इस काविश को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स अ लॉट।